Hello my dear students, welcome to Nexus channel बेटा and I am your biology mentor. So जैसा कि बेटा हम आपका ऑलरेडी चैप्टर डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. साथ में लॉज ऑफ इनहेरिटेंस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस भी समझेंगे, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. हाँ जी, सबसे पहले बेटा लास्ट वीडियो में आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं, बट स्टिल विद अ क्विक रिव्यू हम एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको. सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस वो होता है बेटा जिसमें हम लोग सिर्फ एक करेक्टर को कंसिडर करते हैं. वी ओनली कंसिडर वन करेक्टर. ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर करेक्टर ले रही हूँ, सपोज मैं फ्लावर पोजीशन ले रही हूँ, फ्लावर पोजीशन, और फ्लावर पोजीशन कौन सी थी, अब आपको खुद ये याद होना चाहिए, दैट इज एक्सियल डोमिनेंट ओवर टर्मिनल. ठीक है, मीन्स ए ये रहा आपका करेक्टर. तो हम अब क्रॉस शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर पेरेंट वन. एक हम लेंगे प्योर एक्सियल और एक लेंगे टर्मिनल. सपोज दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल, इनके बीच में क्रॉस होगा. दिस इज एक्सियल फ्लावर पोजीशन एंड दिस इज टर्मिनल फ्लावर पोजीशन. ओके, सो अब यहाँ पर आ जाएंगे नीचे इसके गैमेट्स. अब गैमेट्स बन जाएंगे कैपिटल ए, टू गैमेट्स. इसके भी सेम स्मॉल ए गैमेट्स. अब बेटा हम इसकी बनाएंगे F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन बाय फॉर्कलाइन मेथड. ए, अब इसको करेंगे ए. अब सेकंड वाला करेंगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, ए और ये वाला ए. सो जितनी भी F1 आई ऑल आर एक्सियल पोजीशन. जितने भी फ्लावर्स बने हैं वो सारे के सारे एक्सियल पोजीशन पे हैं. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब बेटे जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसमें हमने करनी है इसकी सेल्फिंग. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेल्फिंग. सी दिस इज कैपिटल ए स्मॉल ए. ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल है. अब इनके ये आगे P2, अब इनके गैमीट्स बना लेते हैं. दिस इज कैपिटल ए स्मॉल ए. ठीक है, अब यहाँ पर F2 बन जाएगी. लास्ट क्लास में मैंने जो F2 बनाई थी वो मैंने पुनेट स्क्वायर से बनाई थी. ठीक है, बट इसमें मैं पुनेट स्क्वायर नहीं बनाऊंगी, मैं सीधा इसको फॉर्कलाइन से ही कर दूंगी. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो दिस इज कैपिटल ए, रिजल्ट सेम आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए. अब इसका कैपिटल ए स्मॉल ए एंड दिस इज स्मॉल ए. ठीक है, सो दिस इज F2 जनरेशन. अब बेटा इसमें ध्यान में देखिए, ये बना एक्सियल, ये भी बने एक्सियल, और ये क्या बन गया, टर्मिनल फ्लावर पोजीशन. ये बना. अब इसमें जो रेशो आई वो रेशो क्या आ गई बेटा, ऑफ कोर्स 3:1 मीन्स एक्सियल ओवर टर्मिनल. सो दिस इज द रेशो. ओके, सो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब बेटे जब मेंडल ने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो इसकी हम अभी इंटरप्रिटेशन समझते हैं कि इस क्रॉस से क्या क्या कंक्लूजन निकलती है. ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा इंटरप्रिटेशन है. व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट्स ओनली वन ऑफ द ट्रेट अपीयर्स इन F1 जनरेशन. ठीक है, जैसे यहाँ पर आ जाओ वापस. देखो इधर हमने कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया, एक लिया था एक्सियल, एक लिया था हमने टर्मिनल. जब इसकी F1 बनी तो F1 में सिर्फ एक ट्रेट दिखा, वो था एक्सियल ट्रेट. ऑल आर एक्सियल. पहली इंटरप्रिटेशन क्लियर. चलिए सेकंड समझते हैं. सेकंड, द ट्रेट फेल्ड टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 विल अगेन रीअपीयर इन F2 जनरेशन. जो ट्रेट अपने आप को F1 में एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो ऑटोमेटिकली F2 में हमें दिखेगा. कहाँ दिखेगा समझिए, ये देखिए, पहला हमने पेरेंट वन लिया टर्मिनल, एक्सियल और टर्मिनल. F1 में सारे के सारे क्या आए, एक्सियल. टर्मिनल तो कहीं दिखा ही नहीं, बट F2 में ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर टर्मिनल अपीयर हो गया. ठीक है, सो सेकेंड इंटरप्रिटेशन क्लियर. अब इन इंटरप्रिटेशंस को ध्यान में रखते हुए देयर इज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और जिसमें से पहला लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
वैसे मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुकी थी डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या है, तो अगर आपको वो देखा है आपने, ये समझना बिट ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। समझते हैं। व्हेन अ पेरेंट विद प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, प्योर यानी ये हुआ एक एक्सियल और एक हुआ टर्मिनल, ठीक है। प्योर हो गए, ये एक्सियल है, ये टर्मिनल है। सेम ही एग्जाम्पल कंसिडर कर रही हूँ जो मैंने कराया था। इनके बीच में जब क्रॉस हुआ, आर क्रॉस्ड टुगेदर, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर्स इन नेक्स्ट जनरेशन। जब ये P1 है, यहाँ पर जब F1 बनी तो सारे के सारे क्या दिखे हमें, एक्सियल, मीन्स ओनली वन ट्रेट इज विजिबल इन F1. द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट ओनली द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। और जो यहाँ पर F1 में जो चीज आएगी वही बेटा डोमिनेंट ट्रेट होगा। मीन्स F1 बना एक्सियल, मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि अगर इनको क्रॉस किया, F1 सारी की सारी ये आई, तो इसका मतलब ये वाला ट्रेट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। सो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वैसे बेटा सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, सेपरेट करना। जैसे अगर आपके पास वाइट और रेड बॉल्स हों, तो मैंने बोला बेटे सेग्रीगेट दीज बॉल्स अकॉर्डिंग टू द कलर्स, तो आप क्या करोगे, रेड कलर को अलग कर दोगे, व्हाइट कलर को अलग कर दोगे। सो दैट इज द सेग्रीगेशन। अब उसका यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या रिलेशन है समझते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ बताता है, व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, जब उसको हम हाइब्रिड में ले आते हैं। देखिए पहले लिया हमने ये सॉरी माय मिस्टेक, पहले हमने लिया प्योर पेरेंट, दिस इज P1, यहाँ से बना हमारे पास F1, वो बना हाइब्रिड, ये था ना हाइब्रिड। और फिर हमने क्या किया, इस हाइब्रिड की सेल्फिंग कराई, यही था ना क्रॉस, नाउ वी हैव डन द सेल्फिंग। इसमें हमने ए को क्रॉस कराया A और A के साथ, तो ये हो गया ना हाइब्रिड, ठीक है। इन टुगेदर इन अ हाइब्रिड दीज फैक्टर्स डू नॉट ब्लेंड, ये फैक्टर्स जो हैं वो ब्लेंड नहीं करते और ये सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब जब ये आ गया P2, अब हम इसके गैमीट्स बनाते हैं, तो हम गैमीट्स बनाएंगे कैपिटल A स्मॉल a, और ये दोनों सेपरेट हो गए और इनका इफेक्ट भी सेपरेट रहेगा, कुछ भी सेम नहीं होगा, कुछ भी ब्लेंड नहीं करेगा, ये भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अक्सर कई बच्चे बोलते हैं मैम हमें ब्लेंड का मतलब समझाओ, ब्लेंड का मतलब क्या होता है। बेटे ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स होना। सिंपल सी एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। मान लो आपके पास एक रेड कलर है और एक आपके पास है वाइट कलर, ठीक है। ये दोनों सेपरेट पड़े, ये आपस में ब्लेंड नहीं कर रहे, ठीक है, दे आर टोटली सेपरेटेड। और रेड रेड रहेगा, वाइट वाइट रहेगा, ऐसे समझ लो, रेड रेड है और वाइट क्या है, वाइट है। अब ये दे डू नॉट, नो ब्लेंडिंग, कुछ भी ब्लेंड नहीं हुआ। अब इसका ब्लेंड क्या होगा, ये दोनों मिक्स हुए आपस में और यहाँ पर अब रेड और वाइट को कलर मिक्स करके क्या आ जाता है हमारे पास, पिंक। ये हो गया ब्लेंड, ये क्या हो गया, ब्लेंड, मिक्स हो गए, कलर चेंज हो गया, इफेक्ट चेंज हो गया। बट यहाँ पर ये जो दोनों डिफरेंट एलिगल्स हैं, ये दोनों आपस में ब्लेंड नहीं होते, ये सेपरेट रहते हैं। और जब यहाँ से F2 बननी है, हर किसी ने अपने हिसाब से बेटा क्रॉस बनाना है। ये देखो हर कोई अपने हिसाब से क्रॉस बनाएगा, ये ब्लेंड नहीं हो रहे, ये सेपरेट रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज वेरी इजी, कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको ये वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए, ठीक है। यू शुड नो द मीनिंग्स। हाँ जी, तो ये तो हो गया बेटे ये। नेक्स्ट हमने क्रॉस जो करना है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस समझते हैं। अब तक के हमने सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। डाईहाइब्रिड क्रॉस वो होता है बेटे जिसमें हम दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर टू कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर भी हम दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे। एक कैरेक्टर मैं ले लेती हूँ बेटा हाइट, हाइट यू नो दैट टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ, ठीक है। एक हम सेम फ्लावर पोजीशन ही ले लेते हैं, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, दैट्स नॉट इशू, यू कैन टेक एनी ऑफ दैट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल ओवर टर्मिनल, ठीक है, ये रहे हमारे पास, ये मैंने कैरेक्टर्स कंसिडर कर लिए। अब बेटे डाईहाइब्रिड क्रॉस हम करना शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर पेरेंट वन। पेरेंट वन में हम जो कैरेक्टर लेंगे वो मैं लिखूंगी, जो पेरेंट होगा वो प्योर होगा। प्योर मीन्स एक तो होगा वो टॉल और एक होगा एक्सियल, मतलब एक होगा प्योर डोमिनेंट पेरेंट, सॉरी। तो पेरेंट आ गया अब आपके पास कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल A कैपिटल A।
तो कंसिडर दिस इज अ फीमेल, क्लियर। इसको अब हमने क्रॉस बनाना है प्योर रिसेसिव के साथ, तो वो मैं बनाऊंगी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल ए मीन्स ड्वार्फ है, और ड्वार्फ के साथ साथ वो क्या है बेटा, टर्मिनल। ड्वार्फ के साथ साथ वो क्या है, टर्मिनल। ठीक है बेटा, अब हम इसका क्रॉस करते हैं। अब इसके सबसे पहले बेटा हम गेमीट्स बनाएंगे। गेमीट्स येलो के मैं येलो से बना दूंगी, हाँ जी। तो ये आ गया इसके गेमीट्स बनाएंगे। अब इसके गेमीट्स कैसे बनने हैं, वेरी सिंपल, मैं पीछे आपको बनाने सिखाती हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास ये है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल ए, ये हमारे पास है पेरेंट। हमने इसके हाइब्रिड बनाने हैं, मतलब इसके हमने गेमीट्स बनाने हैं। तो सिंपल है, इसको थोड़ा खुला खुला लिखो, फॉर्क लाइन मेथड कर दो। एक गेमीट, दूसरा गेमीट, सॉरी माय मिस्टेक, ये एक गेमीट आ गया बेटा, ये आ गया दूसरा गेमीट, ये आ गया यहाँ पर थर्ड गेमीट, एंड दिस इज द फोर्थ वन। तो ये सारे के सारे गेमीट्स बने, ऑल गेमीट्स आर ऑफ सेम टाइप। अगर यही सेम हो इसका स्मॉल टी स्मॉल ए, तो इसके भी गेमीट्स ये बनने थे। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ आपको। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी गेमीट्स। इसके गेमीट्स बनाएंगे टी ए 1 गेमीट, टी ए सेकेंड, टी ए 3, टी ए 4 गेमीट। इसके भी 4 टाइप और इसके भी सेम 4 टाइप बनेंगे, टी ए स्मॉल टी स्मॉल ए। यहाँ पर आप चाहे पुनेट स्क्वायर बना लो, चाहे फॉर्क लाइन मेथड कर लो, सारे के सारे प्योर हाइब्रिड बनने हैं। ठीक है, तो मैं सारा नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक हाइब्रिड लिख देती हूँ। F1 में मैंने सिंपल 1 हाइब्रिड लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये बना एक्सियल एंड टॉल। मतलब F1 में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर डोमिनेंस की बात करें और सेग्रीगेशन की बात करें, जो F1 है जो हमने इंटरप्रिटेशन पढ़ी थी मोनोहाइब्रिड की, कि जो F1 है उसमें सिर्फ एक ट्रेट रिजेंबल आएगा, एक पेरेंट के साथ रिजेंबल करेगा बच्चा, कैपिटल टी और कैपिटल ए। यहाँ पर बनाए चाहे हाइब्रिड, बट उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो यही होगा हमेशा डोमिनेंट का ही। ठीक है बेटा, सो दिस इज वेरी मच क्लियर, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। आगे चलते हैं अभी। अब हम इसकी बेटा दोबारा से करा देंगे सेल्फिंग। अब हम इसकी कराएंगे सेल्फिंग। आप इसको 4 भी लिख सकते हो, मैंने सिर्फ 1 लिखा है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये 1 क्यों लिखा है, 4 भी लिख सकते हो आप। सेल्फिंग में हम क्या कराएंगे बेटा, P2 कंसिडर करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल ए को क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी कैपिटल ए। ठीक है, कंसिडर दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। अब बेटे यहाँ पर इसकी जो गेमीट्स होने हैं ना, उसको समझो हमने कैसे लिखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज गेमीट्स। कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। एक चीज़ अभी मैं आपको बता रही हूँ, 2-4 चीज़ों का ध्यान रखिए। जब आपको ये ट्रेड लिखना है, कोशिश कीजिए ऐसे लिखो, दिस इज द करेक्ट मेथड। अगर आप ये लिख रहे हो तो बेटा आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। सो डू नॉट राइट दिस, राइट दिस। ठीक है, एक कैरेक्टर को इकट्ठा लिखना है, दूसरे कैरेक्टर को इकट्ठा। जैसे ये टॉल का ये सेम है, ये एग फ्लावर पोजीशन का ये सेम है, समझ आया। यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी देखो, एक कैरेक्टर मैंने सेम लिखा, एक कैरेक्टर मैंने सेम लिखा, पास लिखे। अब इसका हम बनाते हैं क्रॉस गेमीट्स, कैपिटल टी कैपिटल ए। अब इसका कर देते हैं कैपिटल टी स्मॉल ए। ठीक है, दूसरे का मैं कलर चेंज करती हूँ, दिस स्मॉल टी कैपिटल ए एंड दिस इज स्मॉल टी स्मॉल ए। तो ये बने 4 टाइप्स ऑफ गेमीट्स, और ये सारे के सारे ही डिफरेंट है। टॉल के साथ एक्सियल भी हो सकता है, टॉल के साथ टर्मिनल भी हो सकता है। ठीक है बेटा, वापस चलते हैं, अभी क्रॉस सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर मैं अब गेमीट्स लिख देती हूँ, कैपिटल टी ये रही, मैंने गेमीट्स लिख दिए। ठीक है, दोनों के सेम आएंगे, मैंने सिर्फ एक तरफ लिखे, दूसरी तरफ भी आप लिख सकते हो। अब बेटे हम इसका पुनेट स्क्वायर करेंगे। ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का पुनेट स्क्वायर होता है ना बेटे, इसमें 16 बॉक्सेस बनते हैं। ठीक है, देयर विल बी 16 बॉक्सेस, समझिए। सिक्सटीन बॉक्सेस बना दिए।
एक तरफ मैं लिख दूंगी फीमेल के गेमीट्स, एक तरफ लिख लूंगी मेल के गेमीट्स। तो इधर मैंने सेम ही आएंगे, वैसे कोशिश कीजिएगा आप सेम सेम ही लिखें। सेम इधर भी, और ये लिखे मैंने इधर ऐसे, ठीक है। अब मैंने गेमीट्स लिख दिए। अब बेटे हम इसका क्रॉस करना शुरू करेंगे, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट डूइंग द क्रॉस। इट्स वेरी इजी, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि फीमेल के एक तरफ मेल के एक तरफ सेम ही है, ये दोनों कुछ खास फर्क नहीं है इनमें, ठीक है बेटा। चलिए अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला आ गया कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल टी, आप भी कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ लिखिए बेटा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ चीज़ें होती हैं हम अगर लिखें तो ही तो याद होती हैं बेटा अच्छे से, ऐसे नहीं होती। हाँ जी, ये हो गया, मैंने सारे के सारे अब लिख दिए, ठीक है बेटा। अब हम इसकी रेशियोज लिखेंगे नीचे साथ साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियोज तो लिखेंगे, साथ में हम इसकी इंटरप्रिटेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो पहले इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते इसकी। हाँ जी, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ टू ट्रेट्स वर कंसिडर्ड एज टुगेदर, ओनली वन वेराइटी ऑफ ईच ट्रेट विल अपीयर इन F1 जनरेशन। ये सेम है इंटरप्रिटेशन जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की थी, कुछ खास फर्क नहीं है। सेकंड में बहुत फर्क है बेटे, और ये इंपॉर्टेंट भी है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट इन F2। जो हमारे पास ये F2 आई, इसमें दो नई तरह के बच्चे बनते हैं। समझते हैं कैसे बनते हैं बेटा। पहला तो हम इसमें देखते हैं कि टॉल और एक्सियल कितने, ठीक है। टॉल और एक्सियल कितने, दिस इज वन, ये भी टॉल एक्सियल बनेगा, ये भी टॉल एक्सियल, टॉल एक्सियल, टॉल एक्सियल, ये नहीं बनेगा टॉल एक्सियल, दिस इज टॉल एक्सियल, दिस इज ऑल्सो टॉल एंड एक्सियल, टॉल एंड एक्सियल। ये भी कितने बने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आगे बेटे टोटल 9, मतलब 16 में से 9 ऑफस्प्रिंग जो बने हैं वो क्या है, टॉल एंड एक्सियल, ठीक है। सेकंड कंसिडर करते हैं हम लोग। सेकंड हमारे पास पेरेंट क्या था यहाँ पर, ड्वार्फ एंड टर्मिनल। समझिए, अब मैंने यहाँ पर लिखा बेटे ड्वार्फ एंड टर्मिनल। प्योर कौन से थे जो रिसेसिव हैं, वो बेटे सिर्फ ये वाला है, ओनली दिस वन, हमेशा एक ही रहेगा। तो यहाँ पर रेशियो आ गई 1। प्योर की बात करें, क्योंकि आपको पता है जो रिसेसिव होता है वो प्योर कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है अपने आप को, ठीक है। अब बाकी कुछ एक करेक्टर्स रह गए हैं, ध्यान से देखिए ये वाला, ध्यान से देखिए, ये तो टॉल तो है, साथ में ये क्या है, टर्मिनल। मीन्स एक मैं लिख रही हूँ टॉल और एक लिख रही हूँ टर्मिनल। अब हम ढूंढते हैं ये वाले रेशियोज कितने, एक तो ये आ गया टॉल एंड टर्मिनल, एक ये आ गया टॉल एंड टर्मिनल, ठीक है। एक और होना चाहिए टॉल एंड टर्मिनल, दिस इज टॉल एंड टर्मिनल। तो कितने आ गए, 3 आ गए, 9 + 3 + 1। अभी भी हमारे पास 16 में से 3 जो ऑफस्प्रिंग हैं वो बचे हुए हैं, वो ढूंढते हैं कौन से। लेट मी चेंज द कलर। देखिए ये वाला, देखिए ये क्या है बेटा, सॉरी ड्वार्फ है और क्या है, एक्सियल है। ये भी क्या है, ड्वार्फ एंड एक्सियल, दिस इज ऑल्सो ड्वार्फ एंड एक्सियल। तो मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिख देती हूँ ड्वार्फ एंड एक्सियल। ये भी कितने आए, 3। अब 9 + 3 + 3 + 1 कितने आगे, टोटल 16। तो मतलब हमारी सारी रेशियो सेम आ गई। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये पेरेंट है एक्सियल एंड टॉल, दिस इज द पेरेंट। ड्वार्फ एंड टर्मिनल, दिस इज ऑल्सो पेरेंट, बट दिस tall terminal and dwarf axial, these are the new combinations which only appear in F2 generation। ठीक है बेटा, दिस इज द सेकेंड इंटरप्रिटेशन। कुछ भी टफ नहीं है बेटा, कोशिश करो इसको खुद करो सॉल्व। जब आप इसको खुद सॉल्व करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट अ गुड हैंड ऑन दिस, ओके। एंड प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए बेटा आगे चलते। एक चीज़ मैं ना आपको इंटरप्रिटेशन में समझा चुकी हूँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती थी कि ये जो ट्रेड्स होते हैं ये अपना एक्सप्रेशन कैसे शो करते हैं, एक्सप्रेशन कैसे मिलता है हमें, ये कैसे पता चलता है। देखो बेटे,
जैसे मान लीजिए दिस इज अ डीएनए, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं आपस में, यहाँ पर ये कंसिस्ट करते हैं बेटा जीन, ठीक है। अब ये जीन होते हैं जो हमारे हेरिडिटी करेक्टर को मेंटेन करता है। होता क्या है एक्चुअली में बेटे, दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होती है, दिस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स बनाती हैं, और प्रोटीन्स जो होती हैं ये करेक्टर को कंट्रोल करती हैं। जैसे मान लो बेटा किसी की हाइट बढ़नी है, अगर हाइट है, हाइट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कुछ एक हॉर्मोन्स लगेंगे, है ना, और वही इस हाइट को बढ़ाएंगे, हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे हाइट्स के लिए, जैसे हमारी बॉडी में होते हैं। तो ये हार्मोन, ये प्रोटीन इन नेचर है, और ये कहाँ से बन रहा है, इस डीएनए से, इस जीन सेगमेंट से। दैट इज हाउ दिस जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टर्स, मीन्स वो प्रोटीन बनाती है, एक्सप्रेशन होता है, बहुत कुछ होता है, दैट इज डिटेल, यू विल डिस्कस दैट इन 12th क्लास। अभी के लिए बस आप इतना ही समझो कि कुछ एक हार्मोन्स होते हैं, और ये जीन्स जो होती हैं उन हार्मोन्स की, अगर वो ज़्यादा बढ़ रही है तो ज़्यादा लंबी हाइट होगी, अगर कम बन रही है तो कम हाइट होगी, ठीक है बेटा। ओके, सो दिस इज इंटरप्रिटेशंस वी हैव डन। इसका जो थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब साफ ही है कि जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, असॉर्ट कर देना, चीज़ों को अलग अलग कर देना। समझिए, द लॉ स्टेट्स दैट जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर हाइट का करेक्टर है तो इधर भी सेम लोसाई पे हाइट होगा। अगर इधर फ्लावर पोजीशन का है, फ्लावर पोजीशन का है तो इधर भी सेम होगा फ्लावर पोजीशन। करेक्टर लिख देती हूँ, मान लो ये टॉल है, ये डवार्फ है, और ये टर्मिनल, ये एक्सियल है, और ये टर्मिनल है, ठीक है। ये करेक्टर्स हैं, ये मैंने क्रोमोसोम्स बना दिए, डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के साथ मैच नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर इन देयर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। अब जब इसके गेमीट्स बनेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए ये है कैपिटल टी कैपिटल ए, स्मॉल टी स्मॉल ए, ये है। अब जब इसके गेमीट्स बनेंगे तो बेटे कैपिटल टी, सॉरी लेट मी राइट इट नाइसली, मुझे इकट्ठा लिखने दो, ये है, ठीक है। तो जब इसके गेमीट्स बनने हैं, जब ये गेमीट्स बनेंगे तो ये जो टॉल है वो एक्सियल के साथ भी जा सकता है और वो टर्मिनल के साथ भी जा सकता है। दे आर इंडिपेंडेंट। ज़रूरी नहीं कि टॉल के साथ हमेशा एक्सियल होगा, नो, टॉल के साथ साथ टर्मिनल भी हो सकता है। सेम अगर वो ड्वार्फ है तो ड्वार्फ के साथ एक्सियल भी हो सकता है और ड्वार्फ के साथ वो टर्मिनल भी हो सकता है, ठीक है बेटा। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरी इजी, कुछ भी टफ नहीं था बेटा इसमें, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। आगे चलते बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। दो वैसे ही आपने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में पढ़ ही लिया होगा, बट फिर भी हम एक बार इसको समझ लेते हैं। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है ना, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे कुछ एक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे उनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे टर्टल्स वगैरह हैं, वहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेट करता है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर है कम में मेल बनेगा, अगर मीडियम टेम्परेचर है नॉर्मल तो वो फीमेल बनेगी। सो दैट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड, ऑल्सो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है इट ऑल्सो डिपेंड, जैसे स्नेल है, समझिए इसको, स्नेल में क्या होता है, अगर तो ये स्नेल अकेला है, ठीक है, तो ये मेल होगा। अगर ये फीमेल की कंपनी में है, इट इज़ इन द कंपनी ऑफ अ फीमेल स्नेल, तो ये बेटा मेल ही रहेगा। और अगर मान लीजिए कहीं ये फीमेल के साथ डिटैच हो गया तो ये बेटे बन जाएगा इनटू फीमेल। इट मीन्स हेयर द प्रेजेंस ऑफ दिस इंडिविजुअल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द स्नेल। समझ आया कि इंडिविजुअल मैटर करता है। यहाँ पर टेम्परेचर था, मीन्स एनवायरमेंट इज प्लेइंग रोल, है ना। बट इफ आई टॉक अबाउट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में क्या होता है बेटे, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। जेनेटिकली डिटरमाइंड मीन्स क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व, क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं। कौन सा क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल। सो हेयर in humans the sex is determined on the basis of genetics, on the basis of the presence of chromosomes, very important.
ठीक है बेटा, दिस यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। 46 में से आउट ऑफ दिस 44 आर ऑटोसोम्स, जो जितनी भी हमारी बॉडी के एक्सप्रेशन है उनको कंट्रोल करती हैं, और इनमें से 2 यानी XX या XY, XX तो होगा फीमेल में, XY होगा मेल्स में। दीज आर कॉल्ड एज एलोसोम्स, ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स, बिकॉज दीज डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चा लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, ठीक है बेटा। अब इसका क्रॉस बना लेते हैं एक बार फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सपोज दिस इज ह्यूमन मेल, इट इज क्रॉस्ड विद फीमेल, तो यहाँ पर ये आ गया 44 प्लस XY, क्योंकि ये मेल है, 44 प्लस XX, दिस इज फीमेल, तो ये आगे पेरेंट। यहाँ पर इसके गेमीट्स बना लेते हैं, 22 प्लस X, 22 प्लस Y, इधर आ गया 22 प्लस X, 22 प्लस X, 2 गेमीट्स इसके बनके। यहाँ पर आप चाहे तो पुनेट स्क्वायर भी कर सकते हैं, चाहे तो फॉर्क लाइन मेथड भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांटेड। मैं सीधा बेटा फॉर्क लाइन से ही कर दूंगी, ठीक है। इसका किया, ये आ गया 44 प्लस XX, इसको किया, ये भी आ गया 44 प्लस XX, इसको किया तो ये आ गया 44 प्लस XY, इसको किया तो 44 प्लस XY। देखिए इसमें से ये दोनों तो आ गई गर्ल चाइल्ड, और ये दोनों क्या आ गए बॉय। इसका मतलब ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमंस देयर इज a 50% चांसेस either the child is girl or boy। तो ये आ गया 2:2, so this is 1:1, 50% चांसेस ऑफ बीइंग अ गर्ल और अ बॉय, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको अभी यहाँ पर बताना चाहती हूँ, इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, देखो बेटे यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल जो गेमीट्स बना रही है वो सेम टाइप है, मतलब 22 प्लस X, 22 प्लस X, बट जो मेल है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स बना रहा है, एक बना रहा है 22 प्लस X, दूसरा बना रहा है 22 प्लस Y। सो जो फीमेल्स होती हैं बेटा, फीमेल्स वो सेम टाइप ऑफ गेमीट्स बना रही हैं, सो दे आर कॉल्ड एज होमोगेमेटिक, ठीक है। बट अगर मेल्स की बात करें तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स बना रहे हैं, सो डिफरेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग हिट्रो, तो वो होते हैं हिट्रोगेमेटिक, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़, जो X क्रोमोसोम होता है बेटे वो एक्सेप्शनली लॉन्ग होता है, और जो Y क्रोमोसोम होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी छोटा होता है इन साइज ऑल्सो, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।